दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अपने विधानसभा क्षेत्र में लोगों को जिस बात का डर लग रहा था वो सही साबित होती दिख रही है। लोगों को डर था कि कहीं बुलडोजर तो नहीं चलने वाला, तो बात उसी तरफ जा रही है। यहाँ पर प्रशासन ने नोटिस लगा दिए हैं। वो जो डर लग रहा था बुलडोजर का वो सही साबित हो रहा है। नहीं, वो तो साबित होगा सर। बहुत गलत हो रहा है, सबका तोड़ा जा रहा है, विकास हो रहा है, सबकी छातियों पे चढ़ चढ़ के विकास हो रहा है। क्या करें, गवर्नमेंट इनकी है, जो मर्जी कर सकते हैं, जो मर्जी करेंगे, जो भी मर्जी करेंगे। तो तोड़ी फोड़ हो रहा है, कागज होंगे फिर थोड़ी टूटेगा। कागज है फिर भी तोड़ रहे हैं। हमारे का ये घर में हमारा आदमी बनल लो, अब हम क्या करें, सारे कहाँ जाए। दिल्ली में 27 साल के बाद बीजेपी आई है और अगर ये ऐसा ही हाल करेंगे तो जिंदगी में दोबारा बीजेपी कभी नहीं आएगी। ठंड का पता उसे लगता है ना जो खुले आसमान के नीचे रहता है। नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा। आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। आखिरकार दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अपने विधानसभा क्षेत्र शालीमार बाग के शालीमार गांव में लोगों को जिस बात का डर लग रहा था वो सही साबित होती दिख रही है। मैंने आपको लगातार दिखाया कि शालीमार गांव में, जो कि शालीमार बाग के तहत आता है, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का अपना विधानसभा क्षेत्र ये है। यहाँ पर निशानदेही की गई है, पुलिस प्रशासन आए, उन्होंने निशानदेही की। इसके बाद लोग डर गए कि कहीं बुलडोजर तो नहीं चलने वाला। उसके बाद वो मुख्यमंत्री और अपनी विधायक रेखा गुप्ता से मिलने गए, वो नहीं मिली, जिसके बाद लोगों का शक यकीन में बदलने लगा कि हो ना हो हमारे घरों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी चल रही है। अब आज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि लोगों का वो जो शक था वो यकीन में बदलता दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर प्रशासन ने नोटिस लगा दिए हैं। ये देखिए, प्रॉपर्टी पे नोटिस लगा दिए हैं और ये प्रशासन की तरफ से लगाए गए हैं और इसमें ये लिखा है कि यहाँ पर 143 प्रॉपर्टी ऐसी पाई गई हैं जिसमें अनऑथराइज ऑक्यूपेंट यानी कि लोग अनाधिकृत रूप से रह रहे हैं। 143 प्रॉपर्टी ऐसी पाई गई हैं जिसमें लोग अनाधिकृत रूप से रह रहे हैं या फिर काम कर रहे हैं। इनको 15 दिन का समय दिया जाता है कि भाई आप या तो अपनी प्रॉपर्टी के कागज़ ला के दिखाएं, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, कागज़ नहीं दिखाते हैं, तो ये मान लिया जाएगा कि भाई आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है और उसके बाद आपकी प्रॉपर्टी का पोजीशन लेने का हक जो है वो प्रशासन के पास चला जाएगा। मामला ये है कि ये जो सड़क है जहाँ पर मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ, दिखा दीजिए, ये सड़क है। इसको चौड़ा करने की बात है तो पीडब्ल्यूडी ने डीडीए से सड़क जगह मांगी कि सड़क चौड़ी करनी है, तो उसके लिए अब ये फैसला हुआ है कि भाई यहाँ के जो शालीमार गाँव के मकान हैं, यहाँ पे वैसे कहते हैं शालीमार बाग हैं, शालीमार गांव इसको लोग यहाँ कहते हैं, लेकिन कागजों में यहाँ पर लिखा हुआ है हैदरपुर। तो ये देखिए, ये नोटिस लग गया। लोगों को डर था कि कहीं बुलडोजर तो नहीं चलने वाला, तो बात उसी तरफ जा रही है। ये रहा नोटिस, ये रहा नोटिस, ये रहा नोटिस। इस पूरी रोड पर जो भी प्रॉपर्टी हैं सब पर नोटिस लगाए जा रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, आगे चलते हैं। देखिए, हैं 40 फुट अंदर लगाए हैं। 40 फुट अंदर तक? जी अच्छा, सर। एक बार इधर दिखा दो 40 जी। फुट अंदर। देखो जी, ये रहा नोटिस, सड़क से यहां तक देखिए, ये रहा नोटिस। यानी ये सब जो है, अगर इनमें रह रहे लोगों ने कागज नहीं दिखाए, ये साबित नहीं कर पाए वो कि भाई वो इनके पास इस जमीन का, मकान का मालिकाना हक है, तो ये सारे तोड़े जाएंगे। अच्छा, यहां तक लग गया। ये देखिए, यहां भी थोड़ा लाइट, यहाँ पे लाइट कम हो गई है, ठीक है, थोड़ा आगे दिखाऊं। देखिए, ये इधर ये नोटिस, एक एक प्रॉपर्टी 100 है जी। जो सर कल बोले थे उन्होंने कि जो निशान लगा उसको हम घटा के और 10 मीटर के अंदर हम काम कर लेंगे। थोड़ा किसने कहा था? रेखा गुप्ता जी ने। अच्छा, कल रेखा गुप्ता से मिलके आए हो आप हाँ लोग? जी सर, सब पहले नहीं मिल रही थी वो, है ना? नहीं जी, मैं घर पे गया था सारे। अच्छा, अब मिल गई? हाँ, सारे मिल गए। क्या कहा मैडम ने? बस उन्होंने कहा कि आप लोग शांत रहिए, आप लोग के लिए इतना कुछ डरने की बात नहीं है। हाँ। और जो हम एसडीएम भेजेंगे, हाँ। वो आपका इंक्वायरी करेंगे और वहाँ बैठेंगे, अपना कागज दिखा देना। अच्छा, और 10 मीटर के अंदर हम लेंगे। पहले तो ज्यादा नपा हुआ था, हाँ। अब हम कुछ कम करेंगे। उन्होंने आपको ये कहा था कि सड़क से 10 मीटर अंदर तक लेंगे? हाँ, नाली से। अच्छा, नाली से लेंगे, जी सर। ठीक है। और तो जो कहा उन्होंने वही हुआ है क्या? नहीं सर, तो ज्यादा हो रहा है, जो पहले फरमाइश हुई थी उसी पे हो रहा है। अच्छा, जो निशान लगे थे बिल्कुल वही चल रहा हाँ, है? वही चल रहा है सर। यानी आप लोग को जो डर लग रहा था बुलडोजर का वो सही साबित हो रहा है? नहीं, वो तो साबित होगा सर। वो तो साबित हो गया कि अब जब नोटिस आ गई तो बुलडोजर। तो आप कब से रह रहे हैं यहाँ पर? क्या नाम है आपका? हमारा श्याम के नाम है। अच्छा, कब से और रह रहे हम हो? करीब 12 साल से रह रहा हूँ सर। जो कि जमीन हमने कोई यार दोस्त था अपना, उससे खरीदा था। अच्छा, उसको लेके हमने किसी तरह अपना घर बेच के उसको जमीन लेके अच्छा, अपना छोटा सा मकान 16 बाई 16 का
नहीं तो क्या मतलब आपको ये डर है कि कहीं शायद आपके कागज पक्के ना हो, ऐसा लगता है आपको? पक्का साहब वही जो हमने खरीदा था वही का कागज है। अच्छा। और बाकी बिल है, बिजली का, पानी का, सारा चीज का यही सब है। अच्छा। फिर और क्या हो? अच्छा, नहीं तो मतलब आपको लग रहा है कि शायद वो पक्का ना हो, आपको ये लग रहा है, मैं ये कह रहा जी हूँ। सर। अच्छा, क्या आपने अपने यार दोस्त से ले लिया था वो जो है उसने आपको दे दिया था, हाँ, अब पता नहीं वो सही है कि नहीं है, ये आपको डर लग नहीं, रहा मैंने है? कोर्ट से कागज उसने लिखवा लिया था, कोर्ट में पैसा जमा करा था, अच्छा तो वो कागज है मेरे पास, अच्छा 16x16 का। ठीक है। आप क्या बताते थे सर? आप भी इसी, आपका मकान भी? है जी, कोई नहीं, लेकिन ये किसी के पास कागज नहीं है जी, सब उतर आई है। अच्छा सच्चाई तो यही है, तो तभी तो निशान लगा रहे। अच्छा। ठीक है, तो किसी के पास कागज है नहीं, पावर टाटनी कोई वैल्यू नहीं, कुछ लोग बता रहे थे कि उनके पास कागज हैं और सेल डीड है 1972 में है। किसी को एक बंदे के पास है जी पूरी लाइन में। अच्छा। क्या सोच रहे हो? कोई फायदा नहीं। अच्छा ठीक है। हाँ जी, आप क्या कह रहे थे जी? ये है मेरे घर। अच्छा, आपके भी उसमें लगा दिया? हाँ जी, ये है ना पहला। अच्छा। हाँ जी, हम लोग गए थे तो बोले थे कि आप घबराओ मत, हम वहाँ डीएम भेजेंगे। और अच्छा, ये मुख्यमंत्री ने खुद कहा आपको? हाँ, डीएम भेजेंगे और वहाँ कैंप लगेगा, जब अपने कागज देना। अब ठीक है। यहाँ लगा के वहाँ लेके आओ। ओहो, नहीं वैसे अभी कागज ही मांग रहे हैं वैसे आपसे? हाँ हाँ, कागज ही मांग रहे हैं। हाँ, हाँ। क्या कागज हैं नहीं आप लोग? है, कागज है। अच्छा, कागज है तो फिर डर किस बात का है? नहीं, डर तो नहीं है, लेकिन बात यह है कि अभी कंफर्म नहीं हो रहा ना कि कितने दिन में तोड़ेंगे, कितना टाइम देंगे, क्या करेंगे। अच्छा। कागज लेके एकदम से बैठ जाएंगे, ये तो नहीं पता चल रहा। अच्छा। हाँ अच्छा, आपको लग रहा है कि कहीं जो है तोड़ना ही शुरू ना कर दें सीधे? हाँ पहले कागज देखने का समय लेंगे नहीं लेंगे कि सीधा ना तोड़ना शुरू कर दें? हाँ, इस डर के है, इसलिए तो हम लोग कहीं जा नहीं रहे, ना कोई खा पी रहा, ना कोई काम पे जा रहा है, आदमी के मजदूरी भी नुकसान जा रहा है रोज रोज का। अभी वो सरदार जी बोल के गए कि किसी पे कागज नहीं है, आप कह रहे हो है कागज? पावर टोनी है, पावर टोनी सबके पास है। अच्छा, पावर टर्न नहीं है? हाँ। अच्छा मतलब रजिस्ट्री नहीं है, पावर टोनी सबके पास है। अच्छा हाँ ठीक है भाई, मैं कागज का जानकार नहीं हूँ इसलिए पावर टर्न नहीं है। ठीक है, देखो जी, अब आगे चलें। अभी यहाँ पर पुलिस प्रशासन नोटिस लगाने का काम कर ही रहा है, देखते चलिए। और यहाँ इस तरह से लोगों ने हमारे घर बचाओ ये लगाना शुरू कर दिया है। आ जाओ, ये रहा नोटिस, हमारे घर बचाओ, इस प्रॉपर्टी पे नोटिस। ये देखिए, सारे में जो है नोटिस हमारे घर बचाओ, ये सब अपनी तरफ से लोगों ने लिख दिया है, हमारे घर बचाओ, देखो। और वहीं पर जो है प्रशासन ने लगा दिया नोटिस, कागज लाओ। अभी देखिए, यहाँ पर घर बचाने का जो है अपनी तरफ से अपील की गई, यहीं पे लग गया नोटिस। आगे आ जाओ जी, देखिए पुलिस दिख रही है। जब नोटिस वगैरह लगते हैं तो पुलिस वगैरह साथ में चलते हैं। आ जाओ, अंदर आ जाओ। ये सारे जो हैं इस दायरे में आते हैं। यहीं लग रहा है क्या नोटिस ये भी? अच्छा, एक बार दिखा दीजिए भाई। ये इस तरह से पुलिस प्रशासन यहाँ नोटिस लगा रहे हैं अभी। ये बता रहे हैं कि इस पूरी लाइन में सड़क क्योंकि चौड़ी करनी है, तो इसलिए ये जितने भी यहाँ पर मकान हैं सब के सब इस दायरे में आ रहे हैं। आपकी है जी? हाँ जी। तो क्या, अच्छा ये तो आपका, अच्छा ऑफिस तो एक दे रखा है, ऑफिस तो अपना है, ये टेस्टिंग की लैब है अपनी है, ये टेस्टिंग की लैब है ये तो। अच्छा। पर एक फ्लोर पार्टी को दे रखा था किराए पे। अच्छा सज्जन को। हाँ, ये भाई इसके दायरे में ये भी आ रहा है भाई। आप पूर्व विधायक हैं? ये किराए पे दे रखे, बाकी अपना ही है सारा। ये भाई एक बार दिखा दूं, ये आम आदमी पार्टी की विधायक रही हैं 2013 से 2025 तक, वंदना कुमारी। ये उनका दफ्तर था, ये किराए पे बता रहे हैं कि अच्छा प्रॉपर्टी आपकी है? हाँ, प्रॉपर्टी मेरी है। अच्छा हाँ, तो यहाँ भी इस पर भी नोटिस अभी लगाई देंगे, आ रहे हैं तो? क्यों? तो वो लगा रहे हैं ना पीछे लाइन पे जितने भी हैं। चलो लगाएंगे, लगा देंगे, कोई बात नहीं। तो मतलब क्या अपना ही है? खस्सा नंबर 900/289 है। अच्छा हाँ, मतलब कागज वागज हैं आप कुछ है मेरे पास, सब पूरे कागज है। क्योंकि ये कह रहे हैं कि 15 दिन में कागज मांग रहे हैं। हाँ हाँ, दे देंगे हम कागज। अच्छा। कोई बात नहीं, कागज सब है। 28 तारीख को। 28 तारीख को यहाँ पे लगेगा कैंप, तो वहीं पे अच्छा जमा करना पड़ेगा। ठीक है। क्यों जी, आपका भी आ रहा है दायरे में? ये वाला है क्या आपका? ये तो नोटिस अभी लगानी लग जाएगा नोटिस तो। ये लगाने लग रहे हैं, लाइन से लगे हुए हैं। अभी मेरे हिसाब से आने वाले 5 बजे तक यहाँ भी लगा देंगे। अच्छा। बहुत गलत हो रहा है, सबका तोड़ा जा रहा है, विकास हो रहा है, सबकी छातियों पे चढ़ चढ़ के विकास हो रहा है।
नहीं, वो 15 दिन मांग रहे हैं, वो 15 दिन आपको दिए हैं उन्होंने कि कागज वागज हो तो दिखा दो। हाँ वो दिखाने पड़ेंगे उनको। डीएम को नोटिस लिख रखा है कि डीएम को दिखाओ अपने कागज। अच्छा, अगर सही होंगे तो आपको, हमारे पास सब कुछ है। अच्छा ठीक है, कि वो ये कह रहे हैं कि भाई उनके हिसाब से 143 प्रॉपर्टी ऐसी है जिसमें अवैध रूप से लोग रह रहे हैं, अनाधिकृत लोग हैं। वो कुछ भी कह सकते हैं, वो गलत कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। सबके पास कागज है, अच्छा सबके पास है। ठीक है, पर फिर तो बुलडोजर का डर होना नहीं चाहिए अगर कागज हैं तो। हाँ पर डर तो नहीं है, पर क्या करें, गवर्नमेंट इनकी है, जो मर्जी कर सकते हैं, जो मर्जी करेंगे, जो भी मर्जी करेंगे, मन मर्जी करने लग रहे हैं सबके ऊपर। ये देखिए यहाँ पे भी नोटिस है। आपके भी मकान पे लग गया जी नोटिस? है जी, ये देखिए ये लग गया नोटिस। मतलब देखिए कितना बढ़िया मकान बनाया है, कितना पैसा इसमें लगाया होगा, अब लग गया है यहाँ पे नोटिस। आपका है जी? है जी, अच्छा चलो ठीक है जी। ऐसे ही इधर सामने होगा। ये देखिए यहाँ लगा है नोटिस। आपको भी आ रहा है जी इसमें? हैं? अच्छा दुकान है आपकी? तो आप कब से रह रही हैं, कब से काम है? हम तो रह रहे 30-35 साल से ऊपर हो गया। अच्छा, अब वो ये कह रहे हैं कि भाई उनके हिसाब से जो है आपको यहाँ नहीं होना चाहिए, आपकी प्रॉपर्टी नहीं है। हाँ, यहाँ से गांव जाओ अब बोरिया बिस्तर उठा कर। नहीं पर आपके हिसाब से है, आपकी प्रॉपर्टी नहीं है क्या? हाँ है, कागज वागज हैं आपके? सबका कागज है। अरे चलो फिर तो फिर डर ही नहीं है वो, क्योंकि कागज तो मांग रहे हैं वो। लेके जाएंगे कल कागज सब लोग, हाँ देखो क्या होता है। नहीं तो फिर डर किस बात का है, उदासी किस बात की? डर तो तोड़ रही पूरा दिल्ली है, अभी टूटेगा। डरने वाली क्या बात है, हर जगह तो तोड़ ही फोड़ हो रहा हो नहीं, क्या भाई, रहा है। कागज होंगे फिर थोड़ी टूटेगा। कागज है फिर भी तोड़ रहे हैं। अच्छा, नोटिस तो चिपका के चले ही गए भाई, नोटिस तो चिपका के चले ही गए वो। अभी हफ्ते 10 दिन से यही चल रहा, काफी टाइम से चल रहा है ये। नहीं अभी तक तो आपको अभी तक क्या था, अभी तक कोई लिखित नोटिस नहीं था, कोई मौखिक नहीं था। हाँ। अब तो लिखित नोटिस आ गया। हाँ, लिखित दे दिया उन्होंने, चिपका के चले गए सारे गली में। 15 दिन में कागज दिखाओ और नहीं तो जो है अपना खाली करो। खाली करने के बाद तो फिर वो जो भी करेगी, सड़क चौड़ी करनी है तो बुलडोजर चलेगा फिर तो। वो आ जाएंगे, अचानक से आ जाएगा बुलडोजर लेके तोड़ने के लिए। अच्छा, आपका तो आ रहा है इसमें? हैं? मेरा तो आ ही गया है उसको। हैं? मेरा तो आ ही गया है। ये बैठे हुए पुराने लोग ये है, पुराने ये लोग हैं सर। हाँ बताइए। आपका भी आ रहा है जी? जी हमारा भी आ रहा है। आप कब से रह रहे हैं? हमारे तो पिताजी कम से कम यहाँ हो गया 50 साल करीब। 50 साल से रह रहे हैं? जी तो कागज वागज यहाँ आप लोगों मालिकाना हक के पूरे? यहाँ वही है जो यहाँ बनता था, पावर ऑटोनिक वाला। अच्छा, पावर टोन नहीं है जी। अच्छा, हाँ दिल्ली में पावर टोनी होती थी ना जी, पहले रजिस्ट्री नहीं चलती थी। हाँ। पूरी दिल्ली के अंदर पहले पावर टोनी से ही सारा काम हुआ करता था। अच्छा। और पावर टोनी ही चलती थी। रजिस्ट्री होती थी तो कम से कम 1.25 बीघा जमीन की रजिस्ट्री होती थी, नहीं तो पहले थी नहीं रजिस्ट्री दिल्ली में कहीं। हाँ। बाकी ये जो मार्किंग की गई है इस पे हमारा भी मकान आ रहा है। अच्छा, और हमारे मकान के तो 87 के मेरे पास लाल डोरे का कागज आया था मेरे पापा के नाम, हाँ। ओम प्रकाश जी के, और उस पर मकान नंबर 106 लिख के आया हुआ है। और एक एमसीडी का आया हुआ सिविल लाइन से, जो इनका हेड ऑफिस है एमसीडी का, उससे भी लिख के आया हुआ मकान नंबर 106 शालीमार गांव ओम प्रकाश, मेरे पापा के नाम। अगर वो अलाटमेंट था, पक्का था, तभी तो एमसीडी ने दिया है वो। हमारे को भी आया है। 87 का, अब 87 से लगा लो 2006 हो गया, कम से कम 45-46 साल हो गया मैं यहाँ रहते हुए। मेरा 80 का जन्म है, हम यहीं पे रह रहे हैं तभी से। अच्छा, और आज 47 साल की मेरी उम्र हो गई, हमें यहाँ पे रहते हुए 47 साल हो गए हैं जी। नहीं वो कागज वागज हैं तो फिर डर किस बात का है? कागज है बिल्कुल, हम दिखाएंगे कागज, सबके सामने रखेंगे। डीएम साहब आएंगे, अब उन्होंने नोटिस लगाया है कि 15 दिन के अंदर अंदर हम अपना यहाँ पे बेंच लगाएंगे और आप अपने कागज वेरीफाई कराओ। तो जिनके पास कागज थे उनके पास रजिस्ट्री थी अलीगांव में, वो भी तोड़ दिए। एक बात और, जिनके पास रजिस्ट्री है वो भी तोड़ दिए जा रहे हैं, तो फिर कागज की वैल्यू क्या है? आप बताओ एक बात, मुझे ये बता दो, जिनके पास कागज भी है, उनके पास रजिस्ट्री भी है, उनकी वैल्यू क्या है? फिर जब तोड़ दे रहे हैं तो फिर क्या वैल्यू है? आप मुझे ये बता दो बस इतना। मैं ये चाहता हूँ कि जिनके पास कागज भी है और सब कुछ है, उसके बाद भी तोड़े जा रहे हैं। जब बिजली के बिल लगल तब तो ना कहने कि हाँ पक्का कागज खोज के लिए बा, पहचान पत्र बनल सब सीवर, बना, पानी, हर एक चीज, पानी सीवर, पानी, हर एक चीज है। बिल ले रहे हो आप, ठीक है, ये बिल हमारा तो नहीं है, हम जो हम यूज करते हैं उसका आ रहा है, लेकिन फिर भी उसके बाद भी तोड़े जा रहे हैं। मतलब क्या है? देखिए सबसे अहम बात यह है कि लोग यहाँ सालों से रह रहे हैं, ठीक है। आप सोच के देखिए, मुझे नहीं पता इनके कागज़ कितने पक्के हैं कितने कच्चे हैं, मैं इन कागज़ के मामलों का जानकार नहीं हूँ, मैं साफ कह रहा हूँ।
लेकिन सालों से ये लोग यहाँ रह रहे हैं, ठीक है, बिजली का बिल भी दे रहे हैं, इनके आधार कार्ड बने हैं, वोटर कार्ड बने हैं, नेताओं ने इनसे वोट ले लेके सत्ता में पहुंच गए, कोई विधायक बन गया, कोई सांसद बन गया, कोई मंत्री बन गया, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सब इनके वोटों से बन रहे हैं। और एक दिन अचानक आके इनको कह दिया जाए कागज दिखाओ, तो फिर इनकी क्या हालत होगी? ठंड का पता उसे लगता है ना जो खुले आसमान के नीचे रहता है। जो अपने बहुत बढ़िया घर में रह रहा है उसे कोई पता नहीं है भाई ठंड का। जो खुले आसमान के नीचे रह रहा है, जिनका ये आशियाना टूट जाएगा, उन्हें पता ना भाई ठंड क्या होती है, गर्मी क्या होती है, और हर एक चीज़ उनको पता है। वो तो तुड़वा देंगे, तुड़वा दो। ठंड का पता उसी को लगेगा जो खुले आसमान के नीचे रह रहा है। जो अपने घर के अंदर रह रहा है उसे ठंड का नहीं पता है। इस टाइम पे आदमी बेघर हो जाएगा, कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा आदमी? गरीब आदमी मरेगा, मरेगा नहीं तो फिर और कहाँ जाएगा? लेकिन आप लोग अभी तक जो है कोई लिखित मौखिक नोटिस नहीं था, जो आप लोग जो है अंदाजा लगा रहे थे, हैं वो अंदाजा बिल्कुल सही निकल गया आपका, है? सही निकल गया। अब हमन के कहाँ जान, मेरा तो आदमी भी नाम है, तो वही घर के सहारे लेकर लेके जियावत कियावत रही है कि हमारे लेके यही घर में हमारा आदमी बनल रहा। अब हम के करे सहारे कहाँ जाबे? तो जगह बंद ना पढ़ल लिखल बाटी की नौकरी चाकरी करब, कैसे रहब? अब मेरी मजबूरी तो है, उनके तो खाली वोट से मतलब है। आई हमन के तो बेघर कह देती। अब हमारे रोड पर कहाँ जाब, लेकिन बच्चन लेके कहाँ जाए? मैं कह रहा हूँ जी ये बीजेपी सरकार के आने से हुआ है ना। तो न, दिल्ली में अगर बीजेपी नहीं आती ना, ये कुछ भी नहीं होता, किसी का कुछ नहीं टूटता। लेकिन बीजेपी आते ही इसने उजाड़ना चालू कर दिया है दिल्ली में। ये जी बहुत बुरा हाल है, इनकी बदमाशी चल रही है सब जगह, ये समझो। दोबारा जिंदगी में बीजेपी आएगी नहीं। हमन तो चल जाइए, उजाड़ देंगे, बाकी ये गारंटी लेना कभी जिंदगी में बीजेपी आ जाए, फिर जीत जाए तो कभी ना जीतेगी। ये साफ हिंदी में बता दूं, ये कह रहे हैं कि हम तो चलो यहाँ से हमें तो उजाड़ दोगे, हम तो चले जाएंगे यहाँ से, लेकिन जिंदगी में दोबारा बीजेपी नहीं आएगी, यही कह रहे हैं ना? ऐसे कि दुनिया जान जाए जब रही यहाँ का ना, वो कहे कि इन्हन का तो तोड़ के हटा दे, एक का भरोसा फिर जिताल जाए, फिर तोड़ेगी। अब कभी ना कोई जिताएगा। बीजेपी है लास्ट, बीजेपी अब कभी ना जीतेगा। दिल्ली में 27 साल के बाद बीजेपी आई है, और अगर ये ऐसा ही हाल करेंगे तो जिंदगी में दोबारा बीजेपी कभी नहीं आएगी। पब्लिक इतनी परेशान है, ये देख लो ना, 27 साल के बाद बीजेपी आई और आते ही इन्होंने लोग बागों का जीना आराम कर दिया। जगह जगह तोड़ फोड़, मतलब बहुत परेशानी। तो दुनिया कैसे बीजेपी को वोट देगी? अब दोबारा जीवन में लगता है बीजेपी आएगी नहीं यहाँ पे, पूरी दिल्ली के अंदर नहीं आएगी। आपका भी है भाई साहब? हमारा भी है? आप कब से रह रहे हो? मेरा बचपन भी दिया यहीं पे, शुरू से रह रहे हैं हम यहीं पे। तो कागज वागज की क्या स्थिति है भाई? कागज है नहीं है? हाँ, कागज आगर नोटिस लगा दे यहाँ पे, घर का कागज तो पूरा ही है। अच्छा, कागज हैं पूरे? हाँ, पूरे कागज है। कागज हैं तो फिर चिंता की बात नहीं होनी चाहिए। नोटिस तो लगा दिया है, पर हो सकता है ना कुछ भी। बट क्या है ना कि कागज हैं आपके पास? नहीं, कागज वो सब कुछ है, लेकिन क्या होता है अगर बाय द वे मेरा घर बीच में आ गया, मेरे पास कागज है, तो क्या ये रास्ता टेढ़े से लेके जाएंगे क्या? अगर मेरा घर बीच में आ गया यहाँ पे, ठीक है, और मेरे पास कागज भी है, तो क्या ये रास्ता में मतलब मोड़ के लेके जाएंगे? रोड तो इनको चाहिए। रोड तो फिर ये यूँ कह रहे हैं कि देखिए, एक बार दिखाता हूँ, अमन एक बार दिखाओ भाई, वहाँ से लेकर यहाँ तक ये सड़क चौड़ी होनी है, ये जो बात चल रही है। मेरा कहने का मतलब, मेरी बात सुनो, कहने का मतलब यह है कि जैसे सरकार बोल रही है कि क्या नाम है, जिसके पास कागज है मैं उनका घर नहीं तोड़ूंगी, ठीक है, लेकिन सरकार तो बना रही है बेवकूफ़, ठीक है। कल बस में गए सब, वहाँ सब गए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि वहाँ बातचीत हो गई, उसके बाद आए यहाँ पर सब आए, फिर उसके बाद ये नोटिस छाप दिए, ठीक है, नोटिस छाप दिए। जिसके पास कागज़ नहीं है, अब सब यहाँ पे पावर टोनिंग पे है। मेरे पास भी पावर टोनिंग वाले मकान है, ठीक है। अब जिसके पास रजिस्ट्री का मकान होगा, तो क्या वो बंदा अगर रोड लेगी तो क्या वो मतलब सीधे से लेगी, मतलब कहाँ से लेगी रोड? ये कह रहे हैं कि भाई रोड बनानी है, वो रोड तो सीधी बनेगी। अब मान लो बीच में किसी का मकान है, वो कह रहा है मैं कागज दिखा रहा हूँ, वो ओके हैं, पहले वालों के ओके नहीं है, बाद के ओके नहीं है, तो फिर क्या रोड क्या यूँ घुमाई जाएगी? तो इसको बात कह रहे हैं। हाँ, वही मौत है, जिसके पास पावर टोनिंग भी उतनी मौत है, और जिसके पास रजिस्ट्री है वही उसका भी वही जाएगा। ठीक है, ये तो जैसे कि मैं लगातार आपको रिपोर्ट किया यहाँ पर कि लोगों को शक था, धीरे धीरे वो शक यकीन में बदला, और आखिरकार अब यहाँ नोटिस लग गए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अपने विधानसभा क्षेत्र में, ये शालीमार गांव है, यहाँ पर नोटिस लग गए हैं कि भैया 15 दिन के अंदर आप जो है कागज़ दिखाइए या आपत्ति कीजिए,
और अगर नहीं होता है या तो कागज़ अगर नहीं दिखाते तो फिर ये मान लिया जाएगा कि भाई आपने मान लिया है कि आप अनाधिकृत रूप से रह रहे थे, उसके बाद आपका मकान, आपकी दुकान जैसा भी है वो खाली करवा लिया जाएगा। और अगर आप आपत्ति दर्ज कराते हैं तो उसकी जांच की जाएगी और फिर फैसला किया जाएगा, प्रशासन फैसला करेगा कि ये कागजात ठीक हैं या नहीं हैं। तो कुल मिला के अब यहाँ के लोगों से कागजात मांगे जा रहे हैं कि कागजात दिखाओ, उसके बाद जो है यहाँ के लोगों के भविष्य का फैसला किया जाएगा। शालीमार बाग दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा।